गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी फर्स्ट के अंतर्गत चैप्टर नंबर 1 सत्कर्तव्य के बारे में अध्ययन करेंगे। समूची प्रकृति कर्म करने में जुटी है। पशु पक्षी और मानव तो कर्म करते स्पष्ट दिखाई देते हैं। पेड़ पौधे निरंतर धरती से खनिज पदार्थ सोख रहे हैं, हमें फल फूल और खाद्यान्न दे रहे हैं। नदियाँ जल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में जुटी है और बादल वर्षा करने के प्रयास में रत हैं। इस प्रकार जीवित प्राणी और अचर प्रकृति परोपकार में जुटी है। परोपकार यानी दूसरों पर उपकार करना, इसलिए इनके कर्म को सत्कर्म कहा गया है। अब इस पाठ में क्या बताया गया है देखेंगे। इस संसार में सारे जीव समुदाय, यहाँ तक कि जड़ पदार्थ भी अपने अपने कार्य में जुटे हुए हैं। तुच्छ से तुच्छ पदार्थ भी निष्क्रिय नहीं है, यानी छोटे से छोटे पदार्थ भी क्रियाहीन नहीं है। फिर मनुष्य अपने कर्म से विमुख क्यों हो? विमुख होना, अलग होना। कवि राम नरेश त्रिपाठी इसी तथ्य के आलोक में कहते हैं कि मनुष्य को भी अपना सत्कर्तव्य पहचानना चाहिए और उसी के अनुरूप आचरण करना चाहिए। बच्चों, हमें फल फूल सब्जी और अन्न प्रकृति के जो कर्म हैं ये सारे उसी से जुटे होने से मिलते हैं, यानी प्रकृति के द्वारा ही हमें प्रदत्त है, उन्हीं के द्वारा दिए जाते हैं। यदि पेड़ पौधे कर्म नहीं करेंगे तो हम कैसे जीवित रह पाएंगे? यानी पेड़ पौधे के द्वारा ही हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, फल फूल प्राप्त होते हैं, खाद्यान्न पदार्थ प्राप्त होते हैं और इनके बिना हमारा जीवन अधूरा है। इस प्रकार नदियों के बिना जल नहीं मिलेगा और पशु यदि कर्म न करें तो हमें दूध, घी, दही, पनीर कुछ भी नहीं प्राप्त हो सकेगा। बच्चों हमें कौन कौन से कर्तव्य पूरे करने चाहिए, इस प्रकार से आपको देखना चाहिए। बच्चों को विद्यार्थी जीवन का कर्तव्य पूरा करने की प्रेरणा देना। आइए हम कविता का सहस्वर वाचन करके इसका अर्थ बताऊंगी। जग में सचर अचर जितने हैं, सारे कर्म निरत हैं। धुन है एक न एक सभी को, सबके निश्चित व्रत है। जग में यानी संसार में सचर और अचर यानी जितने भी सजीव और निर्जीव प्राणी हैं। सचर का मतलब होता है क्रियाशील, यानी चलने वाले जो प्राणी गतिशील, और अचर यानी जो क्रिया नहीं करते यानी चलते नहीं है, यानी सिर्फ कर्मशील के लिए कहा है, और वैसे सजीव और निर्जीव के लिए। सारे कर्म निरत है, सभी अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। निरत होना यानी लगे हुए हैं। धुन है एक न एक सभी को यानी सचर और अचर सभी प्राणी को कोई न कोई धुन है, यानी लगन है अपने कर्तव्य की, अपने कर्म की। सबके निश्चित व्रत है, यानी सबके कोई न कोई निश्चित शपथ ले रखी, शपथ है यानी कोई न कोई कार्य करने की प्रतिज्ञा ली हुई है, यानी कोई न कोई कार्य कर ही रहे हैं। जीवन भर आतप सह वसुधा पर छाया करता है, तुच्छ पत्र की भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। जीवन भर आतप सह, आतप का मतलब होता है गर्मी, सह यानी सहना, वसुधा यानी धरती या पृथ्वी पर छाया करता है, छाया करना। तुच्छ पत्र की, तुच्छ यानी छोटा सा, पत्र यानी पत्ता, स्वकर्म में यानी अपने कर्म में कैसी तत्परता है, कैसी तत्परता है, यानी उसकी जीवन भर आतप सह वसुधा पर छाया करता है। वह हमेशा छोटा सा जो पत्ता होता है वो इस पृथ्वी के आतप को सह करके यानी गर्मी को सह करके पृथ्वी पर हमेशा, धरती पर हमेशा उपकार करता है, यानी धरती को हमेशा शीतलता प्रदान करता है। एक बार फिर से देखेंगे इस अर्थ को कि कवि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि जग में जितने भी सचर यानी गतिशील तथा अचर यानी कर्मशील प्राणी हैं, सभी अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। वह
तुच्छ पत्ता भी धरती माता की सेवा कर रहा है, अर्थात तथा लोगों को शीतलता प्रदान कर रहा है। रवि जग में शोभा सरसाता, सोम सुधा बरसाता, सब है लगे कर्म में, कोई निष्क्रिय दृष्टि न आता। रवि यानी सूर्य, जग में संसार में, शोभा सरसाता यानी शोभा करता है, सोम यानी चंद्रमा, सुधा यानी अमृत बरसाता, चंद्रमा अमृत बरसाता है। सब है लगे कर्म में, कोई यानी सभी अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, निष्क्रिय दृष्टि न आता यानी कोई भी बिना किसी क्रिया के यानी देखने में नहीं आता है, दृष्टि में नहीं आता है। यानी सूर्य संसार में शोभा बरसाता है, चंद्रमा अमृत बरसाता है, सभी अपने अपने कर्म में कार्य में लगे हुए हैं, कोई भी निष्क्रिय नजर नहीं आता है उद्देश्य नितांत तुच्छ तृण के भी लघु जीवन का, उसी पूर्ति में वह करता है अंत कर्ममय तन का। है उद्देश्य यानी इन सबके ये उद्देश्य नितांत तुच्छ तृण का, इस छोटे से तिनके का, तृण यानी तिनका यानी एक धूप जो होती है, नितांत यानी एकदम या बिल्कुल, लघु जीवन का यानी तिनके के जीवन का, और उसी की पूर्ति के लिए वो हमेशा अपना जीवन भी नष्ट कर देता है, यानी अंत समय तक वह अपने कार्य में लगा हुआ रहता है, यही उसका उद्देश्य रहता है। यानी कवि इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कर रहे हैं कि सूर्य जगत में शोभा बरसाता है, चंद्रमा अमृत बरसाता है, सभी अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, यानी छोटा सा जो तिनका है वह भी उसके भी जीवन का एक उद्देश्य है, और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह अपने शरीर का भी अंत कर देता है। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट। तुम मनुष्य हो अमित, बुद्धि बल बिलसित जन्म तुम्हारा, क्या उद्देश्य रहित हो जग में, तुमने कभी विचारा। कवि कह रहे हैं कि तुम मनुष्य हो, ये तो पशु पक्षी और प्राणी है, लेकिन तुम तो मनुष्य हो। ईश्वर ने तुमको अमित बुद्धि दी है, अमित यानी सीमा, बहुत अधिक बुद्धि देना, अमित यानी जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसका कोई अंत ना हो, बुद्धि दी है और बल दिया है। विलसित जन्म तुम्हारा, और तुम्हारा जन्म भी वैभव युक्त दिया है। क्या उद्देश्य रहित हो, फिर वह कवि उनसे मानव मनुष्य से पूछ रहा है कि तुम्हारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, क्या तुम उद्देश्य से रहित हो इस संसार में, तुमने कभी विचारा है, तुमने इस बात पर कभी विचार किया है। यानी तुम मनुष्य हो, तुम्हारे पास में बहुत बुद्धि और बल है, और तुम वैभव से युक्त हो, ये तुम्हारा जन्म जो है इसी के साथ हुआ है, लेकिन क्या तुम्हारा कोई उद्देश्य इस संसार में, तुम्हारा कोई उद्देश्य नहीं है, यानी तुमने इसके बारे में कभी विचार किया है। बुरा न मानो, एक बार सोचो, तुम अपने मन में क्या कर्तव्य समाप्त कर लिया तुमने निज जीवन में। कवि वापस मनुष्य से यही बात कह रहा है कि तुम बुरा मत मानो, जो मैं पूछ रहा हूँ उसके बारे में बुरा मत मानो, तुम्हारे पास बहुत अधिक बुद्धि है, बल है, वैभव है, सब कुछ है, लेकिन क्या तुमने अपने जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। इस बारे में जो कवि पूछ रहा है तो उसके बारे में कवि वापस कह रहा है कि तुम बुरा मत मानो, लेकिन इसके बारे में एक बार अपने मन में सोचो, क्या कर्तव्य समाप्त कर लिया तुमने निज जीवन में, यानी क्या अपने निजी यानी स्वयं के जीवन में, निज यानी स्वयं के जीवन में कोई कर्तव्य नहीं है, यानी सब कर्तव्य समाप्त कर लिए है आपने। इस प्रकार से कवि मनुष्य को कह रहा है। बात देखेंगे, कवि कहते हैं कि मनुष्य के पास में बहुत अधिक बुद्धि और बल है और विलासिता से पूर्ण है, लेकिन मनुष्य का कोई उद्देश्य, मनुष्य इस संसार में उद्देश्य से रहित है। क्या तुमने इस बात पे विचार किया है। इस प्रकार से कवि मनुष्य से कह रहा है, और मनुष्य को यह भी समझाते हुए कह रहा है कि इस बात पर बुरा मत मानो, लेकिन मेरी बात पर विचार जरूर करो, उसके बारे में सोचो कि क्या तुमने अपने कर्तव्य सारे समाप्त कर लिए हैं अपने निजी जीवन में, यानी स्वयं के जो जीवन है उसके अंदर तुमने अपने कर्तव्य को समाप्त कर लिए हैं। केवल अपने लिए सोचते, मौज भरे गाते हो,
पीते खोते सोते जगते हंसते सुख पाते हो। यानी मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि सिर्फ वो अपने बारे में ही सोचता है, केवल अपने लिए ही सोचते हो, मौज भरे गाते हो, यानी अपने अपने बारे में ही अपनी खुशी मनाते हो, अपनी खुशी में रहते हो। पीते हो, खाते हो, सोते हो, जागते हो, हंसते हो, सुख पाते हो, सिर्फ अपने स्वयं के लिए, निज के लिए, यानी निज स्वार्थ के लिए। जग से दूर स्वार्थ साधन ही सतत तुम्हारा यश है। सोचो तुम्ही कौन अग जग में तुमसा स्वार्थ विवश है। अब कवि कह रहे हैं कि इस संसार में जग से दूर, यानी संसार से दूर स्वार्थ साधन ही, स्वार्थ को साधना ही सतत तुम्हारा यश है। क्या तुम्हारा निरंतर, सतत का होता है निरंतर, क्या तुम्हारा उसी में यश है, प्रसिद्धि है, ख्याति है। सोचो तुम, यानी इस बारे में तुम सोचो कि इस संसार में ऐसा कौन है जो सिर्फ अपने ही स्वार्थ के लिए विवश है। बार फिर से देखेंगे इसको। केवल मनुष्य के लिए कहा गया है कि केवल अपने लिए सोचते हो, मौज भरे गीत गाते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो, जागते हो, हंसते हो, सुख पाते हो, लेकिन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। क्या इस संसार में स्वार्थ साधना ही सब कुछ है, यानी निरंतर क्या प्रसिद्धि उसी से प्राप्त हो सकती है? सोचो एक बार इस बारे में कि कौन ऐसा इस संसार में है जो सिर्फ तुम्हारे समान ही स्वार्थ के लिए विवश है। नेक्स्ट, पैदा कर जिस देश जाति ने तुमको पाला पोसा, किए हुए हैं वह निज हित का तुमसे बड़ा भरोसा। यानी इस धरती माता के तुम पुत्र हो, तुमने इसी धरती माता पर जन्म लिया है। पैदा कर जिस देश जाति ने, यानी जिस देश में, जिस जाति में, इस धरती माता पर जो तुमने जन्म लिया है, उसी ने तुमको पाल पोस कर बड़ा भी किया है। किए हुए हैं वह निज हित, उसने अपने हित के लिए क्या तुमसे बड़ा भरोसा, और वह तुम पर बड़ा ही भरोसा यानी विश्वास किए हुए हैं। उससे होना उऋण प्रथम है। उऋण यानी ऋण से मुक्त होना। सत्कर्तव्य तुम्हारा फिर दे सकते हो वसुधा को शेष स्वजीवन सारा। अब कवि क्या कहना चाह रहा है कि इस धरती माता के बहुत सारे जो उपकार है, क्योंकि इस धरती माता ने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, तुम्हें इस योग्य बनाया है, तो तुम्हारे और तुम पर इतना विश्वास किया है, तो ये जो इतना बड़ा जो ऋण है, उससे तुमको सबसे पहला तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उससे मुक्त हो जाओ, इस ऋण से मुक्त हो जाओ। यही सबसे पहला तुम्हारा कर्तव्य है, यानी सत्कर्तव्य तुम्हारा, यानी सबसे पहला कर्तव्य तुम्हारा यही। फिर अगर दे सकते हो वसुधा को, और उसके बाद अगर अपना कुछ दे सकते हो, तो बचा हुआ जो जीवन है, अपना सारा जीवन उस वसुधा के लिए, उस धरती माता के लिए अर्पण कर दो। कविवर राम नरेश त्रिपाठी का जन्म सन 1881 में कोयरीपुर जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। आरंभिक शिक्षा के पश्चात उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, बंगला और उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया। हिंदी में इन्होंने बाल साहित्य की रचना की और बाल पत्रिका वानर का संपादन किया। साथ ही नाटक, उपन्यास, आलोचना, संस्मरण आदि अन्य विधाओं में भी रचनाएं की। इनकी रचनाओं में देश प्रेम की मुखर अभिव्यक्ति हुई है। कवि की मृत्यु सन 1962 में हुई। मिलन, पथिक, स्वप्न, खंड काव्य, मानसिक, कविता संग्रह आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यानी यह जो कविता है राम नरेश त्रिपाठी कविवर के द्वारा रचित है, जो अपने कर्तव्य और अपने उद्देश्यों के बारे में बताई गई है। आपको समझ में आ गई होगी, और सारे मीनिंग्स में बताए हैं, उसको एक बार और फिर देखें लेना। शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। इसके अलावा मौखिक प्रश्न जो मैं बता रही हूँ, एक बार ध्यान से सुनेंगे और करेंगे, अपनी नोटबुक में भी करेंगे। कर्म में कौन कौन लगे हुए हैं? तो कर्म में सारे सचर और अचर प्राणी लगे हुए हैं। सचर व अचर प्राणी, सभी प्राणी लगे हुए हैं। इस संसार में सूर्य और चंद्रमा अपनी किस भूमिका का निर्वाह करते हैं? तो आंसर सुनेंगे।
इस संसार में सूर्य शोभा बरसाता है और चंद्रमा अमृत रूपी शीतलता बरसाता है। कवि मनुष्य से कौन सा प्रश्न पूछ रहा है? तो कवि मनुष्य से पूछ रहा है कि इस संसार में तुम्हारा क्या उद्देश्य है? कभी इस बात पर विचार किया? ठीक है। मनुष्य केवल अपने लिए क्या क्या करता है? तो मनुष्य केवल अपने लिए सोचता है, मौज भरे गीत गाता है, पीता है, खाता है, सोता है, जागता है, हंसता है। ये सारे कार्य अपने लिए ही करता है। कवि मनुष्य से किस विषय में सोचने के लिए कह रहा है? तो कवि मनुष्य के किस विषय में सोचने के लिए कह रहा है कि स्वार्थ साधन, यानी तुमने अपनी जो प्रसिद्धि जो है क्या स्वार्थ साधन में ही लगाई है, इस बारे में सोचने के लिए कह रहा है। यह कविता मनुष्य को कैसा जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है? तो यह कविता मनुष्य को अपने कर्तव्यों को भली भांति निर्वाह करने के लिए प्रेरित करती है। ये मौखिक प्रश्न हैं जिनको आपको अपनी नोटबुक में भी करने हैं। उसके बाद में ये क्वेश्चन आंसर है जिसको मैं अभी पिक लेकर के सेंड करूंगी, उसको आपको करना है। आशय स्पष्ट कीजिए, ये भी करना है। और उसके बाद में टिक राइट में बता रही हूँ, एक बार आप देख लीजिए। तुच्छ पत्र की किसमें तत्परता है? तो यहाँ आएगा आंसर अपने कर्म में। जग में शोभा कौन सरसाता है? तो रवि। शोभा रवि सरसाता है, क्योंकि चंद्रमा तो शीतलता या अपनी अमृत बरसाता है ना। असीम बुद्धि बल किसे प्राप्त है? तो मनुष्य को, क्योंकि मनुष्य को ही बुद्धि, बल और वैभव सब कुछ प्राप्त है। मनुष्य लगातार किसमें यश ढूंढ रहा है? तो मनुष्य स्वार्थ सिद्धि में ही अपना यश ढूंढ रहा है। हमारा पहला कर्तव्य किसके ऋण से मुक्त होना है? तो देश जाति के ऋण से मुक्त होना है। देश जाति से तात्पर्य होता है धरती माता या इस संपूर्ण समाज से।